ऑर्गेनिक के जानकारी आप सभी के बीच में साझा करना चाहूँगा। तो ये जो प्रोडक्ट आप लोग देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक टी, ये टोटल जैविक उत्प्रेरक है, न ये फर्टिलाइजर है, न ये कीटनाशक है, न किसी भी प्रकार का ये केमिकल वगैरह नहीं है साथियों। टोटल ऑर्गेनिक है, हर्बल है, जैविक है साथियों। इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इससे क्या क्या फायदा है, इसको किस किस फसल में डाल सकते हैं, उसमें अगर हम लोग नजर डालें तो ऐसा कोई फसल नहीं है जिसमें इसको नहीं डाला जा सकता है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ क्या है, धान का कटोरा है और सबसे ज्यादा हम लोग क्या डालते हैं, धान डालते हैं। तो मुख्य अगर फसलों में हम लोग बात करें तो गमले में लगने वाला पौधा हो, हमारे आंगन का तुलसी माता हो, धान हो, चना हो, गेहूं हो, अरहर, मसूर, तिवरा, सोयाबीन, ऐसा कोई फसल नहीं है जिसमें इसको नहीं डाला जा सकता साथियों। धरती से उगने वाला प्रत्येक तरह का फसल, प्रत्येक प्रकार का सब्जी, प्रत्येक प्रकार का फलों में इसका छिड़काव किया जा सकता है। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा साथियों। इससे फायदा क्या क्या होगा उसमें नजर डालेंगे तो मुख्य रूप से इसका जो कार्य है ये क्या है, जैविक उत्प्रेरक है। जैसे कोई भी खाद वगैरह जब हम लोग डालते हैं तो स्वयं में शक्तिशाली नहीं होता है साथियों। होता भी है तो उसका जो कार्य का जो क्षमता रहता है, कार्य भी रहता है, वो एक नियमित समय के लिए रहता है। लेकिन हम जो भी खाद वगैरह डालते हैं, कुछ भी खाद हो सकता है, उसमें अगर इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके डालते हैं तो उसका जो पावर है, उसका जो क्षमता है, शक्ति है, उसको कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है साथियों। ये मल्टी बूस्टर है, ऐसा समझ सकते हैं। इसको पहला बेनिफिट मानिए। दूसरा मुख्य हमारे पास समस्या क्या है कि आज धरती माँ जो है वो बीमार होता जा रहा है, बंजर होता जा रहा है। उसमें 80 तरह का पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारे फसलों की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो आज क्षतिग्रस्त होता जा रहा है साथियों। तो ये क्या करता है कि हमारे खेतों को, हमारे धरती माता को लगातार लंबे समय तक उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। जल ग्रहण क्षमता को ये बढ़ाता है, अवशोषण शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन का जो क्रिया होता है उसको कम करता है साथियों। कम पानी में भी ये उत्पादन कराने का कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसा कि बारिश होता है, बारिश होने के बाद आप देखेंगे कि पानी कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में गायब सा हो जाता है। होता क्या है कि आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते कि आज वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, पानी जो है वाष्प वर्ग में उड़ जाता है, लंबे समय तक खेतों में नहीं टिकता है। तो इसको जब आप डालेंगे तो आपके खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहेगा साथियों। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट कि पानी जो है, जमीन जो है पहले पट्ठल रहेगा, इसको जब डालेंगे तो वो भुरभुरा हो जाएगा, नमी युक्त हो जाएगा, तो जड़ जो है नीचे ज़्यादा जाएगा। तो जाहिर सी बात है जड़ जब ज़्यादा होगा तो कंसा भी ज़्यादा होंगे, पौधा भी ज़्यादा होगा, तो कंसा ज़्यादा देगा साथियों। चौथा बेनिफिट, अधिक से अधिक कंसा देगा। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट कि अभी लागत जो है बढ़ता जा रहा है, महंगाई जो है बढ़ता जा रहा है। पहले बीमारी कम होता था, आज तरह तरह का बीमारी आ रहा है। तो इसको जैसे डालेंगे तो हमारे खेतों में बीमारी भी कम आएगा। पांचवा महत्वपूर्ण बेनिफिट कि एक नया चैलेंज आ गया हमारे बीच, किसान साथियों के बीच। वो क्या है, काई। आप देखेंगे कि आज बहुत सभी के खेतों में काई रहता है। इसको जैसे हम लोग कोई भी खाद वगैरह डाल रहे हैं उसमें अगर मिक्स करके डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खेत में जो काई रहता है, जो जड़ को पकड़ लेता है ना, वो पूरा ढीला हो जाएगा साथियों, पानी जैसा हो जाता है, पूरा तरल हो जाता है। तो ये काई को भी नष्ट करने का कार्य करता है। काई आपके खेत में रहेगा लेकिन आपके फसलों को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनके जड़ को ये छोड़ देगा। अगला अगर हम लोग बेनिफिट देखें, छठवां बेनिफिट, तो कोई भी खाद जैसे हम लोग डालेंगे, एग्जाम्पल रखना चाहूँगा जैसे यूरिया, तो यूरिया का जो असर है वो 15 से 20 दिन में कम हो जाता है, पीला बनाना चालू हो जाता है। तो यूरिया में जैसे इसको हम लोग मिक्स करके डालेंगे तो धान जो हरा भरा रहेगा वो लगभग 25 से 30 दिन तक हरा भरा रहेगा। इसी में एक और आप सातवां बेनिफिट ले सकते हैं या इसी में छठवां भी ले सकते हैं कि आप
यूरिया, डीएपी, राखड़ या पोटास की मात्रा को भी आप कम डाल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण मैं बातें रखना चाहूँगा कि आप जैसे खेती कर रहे हैं वैसे खेती करना है, खेती में कोई बदलाव नहीं करना है, केवल ऑर्गेनिटी, अल्टो केयर, अल्टो ग्रो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। साथियों, मात्रा आप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लगातार हम लोग यूरिया डाल रहे हैं, तो यूरिया डालने से दुष्परिणाम क्या होता है इसको मैं रखना चाहूँगा आप सभी के बीच। यूरिया में क्या लिखा रहता है? 46 अनुपात अनुपात 46। तो नाइट्रोजन क्या है? 46% है। तो बाकी क्या है? वही कठोर तत्व है साथियों, जिसको जमीन में हम लोग डालते हैं ना, ऊपरी आवरण का जो मिट्टी रहता है, उपजाऊ जो मिट्टी रहता है, उसको कड़ा करने का कार्य करता है। उसी से हमें नुकसान हो रहा है, उसको ये कम करेगा। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण कि जब हम लोग रासायनिक दवाई डालते हैं तो रासायनिक दवाई डालने के बाद एक क्रियाविधि होना चालू होता है धरती में या जमीन में या फसलों में। तो वो जो क्रियाविधि जो होता है उसको ये रोकने का कार्य करता है, ये मध्यस्थता का कार्य करता है साथ, ये बीज मेंटेन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद नौवां अगर सबसे महत्वपूर्ण आप बेनिफिट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो फसल जिसमें आप ऑर्गेनिक डाले हैं और आपका जो पड़ोसी ऑर्गेनिक नहीं डाले हैं, उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर दिखने वाला है साथियों। अब लास्ट में जब फसल कटेगा धान, तो उसमें देखेंगे कि आपका पैदावार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा आएगा। 3 से 4 कुंटल, 5 कुंटल हो सकता है, 10 कुंटल भी हो सकता है। जमीन को देख करके अलग अलग जमीन में इसका अलग अलग प्रभाव है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट अगर मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा तो ये जो है नेक्स्ट फसल के लिए भी जमीन को बनाने का कार्य करता है साथियों। बीज उपचारण का भी ये कार्य करता है। मार्केट से जैसे हम लोग तरह तरह का बीज उपचारण के लिए जो दवाई लेते हैं, उसका एक खर्चा भी बचाता है। मार्केट से हमें अलग से बीज उपचारण का दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है साथियों। तो है दवाई एक, लेकिन फायदा इसके अनंत है साथियों। अनेक फायदा है, अनेक बेनिफिट है। सभी फसलों में डाल सकते हैं। कब और कैसे छिड़काव करना है तो सिंपल विधि है। इसको आप चाहें तो 3 तरीके से आप छिड़काव कर सकते हैं साथियों। छिड़काव कैसे कैसे करना है? पहला, आपके पास अगर मोटर पंप का सुविधा है तो जहां से पानी हम लोग चलाते हैं वहाँ इसके डिब्बी को छेद करके भी आप उल्टा लटका दो, बूंद बूंद टिपकता रहेगा, हमारे खेत में पूरा फैल जाता है। जैसे तेल को जब हम लोग पानी में टिकाते हैं तो पूरा फैलता है ना, वैसे ये पूरा पानी में चारों तरफ फैलने का कार्य करता है। ये पहला विधि। दूसरा विधि, यूरिया, डीएपी वगैरह जब जब हम लोग डालेंगे उसमें आप इसको मिक्स करके मोड़ के भी आप डाल सकते हो साथियों। तीसरा विधि, आप अगर चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। जब जब कोई भी दवाई आप डालेंगे तो स्प्रे कर सकते हैं आप। ये रहा विधि। और बेनिफिट में जैसे हम लोग चर्चा किए और डालना कैसे है इसमें भी हम लोग चर्चा किए, तो डालना कैसे नहीं है इसमें भी हमारा एक नज़र होना चाहिए साथियों। हम लोग दवाई ले जाते हैं, फायदा भी हमें पता है, डालना कैसे है ये भी पता है, लेकिन कब नहीं डालना है ये हमें पता नहीं रहता है। चैलेंज यही होता है, हम यहीं आकर के फेल हो जाते हैं साथियों। तो कब नहीं डालना है और किसके साथ नहीं डालना है इसमें भी एक नज़र हमारा होना चाहिए। तो कभी भी कोई भी दवाई जब आप डालेंगे तो धूप में नहीं डालना है। अगर सुबह आपको डालना है तो 8 से 9 बजे के अंदर में ही डालिए साथियों। और ज़्यादा बेस्ट है तो आप चाहें तो शाम को ही छिड़काव करें। शाम का जो समय रहता है वो बेस्ट रहता है। आप देखेंगे कि रात में क्रियाविधि होने के बाद, रात्रि के बाद जब सुबह हम लोग खेत जाते हैं तो फसल जो है पूरा हरा भरा रहता है, पूरा स्टेन रहता है, कड़ा रहता है, टाइट रहता है। जैसे धूप आता है वो धीरे धीरे झुक जाता है और शाम होते होते तक पूरा झुक जाता है। और जैसे सूर्यास्त जब होता है तो फिर स्टेन हो जाता है। जमीन से पोषक तत्व को हमारा जो फसल है वो लेना प्रारंभ कर देता है। तो उस समय अगर हम लोग डालेंगे तो दवाई जो है वो बेस्ट कार्य करता है। ये हो गया पहला। अब दूसरा,
कभी भी जब इसको आप डालेंगे तो बहते हुए पानी में कभी नहीं डालना है साथियों। इसको डालने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटे तक हमारे खेत में रहना चाहिए। जो मेड़ रहता है ना मुही मुही, उसको बांधने के बाद इसको डालना है। पता चला हम यूरिया छिड़काव कर दिए, पानी बह रहा है तो उसके साथ ये बह जाता है। तीसरा, कभी भी इसको पोटाश के साथ मिला के नहीं डालना है। पोटाश के साथ मिला के क्यों नहीं डालना है कि आप देखेंगे कि आप जब पोटाश को डालते हैं, चाहे धान हो चाहे गेहूं हो, तो पत्ती में अगर पोटाश चिपक जाता है ना तो वो जगह को जला देता है। किसान साथी आप लोग तो आप सबको पता होगा, और जब हमें पता नहीं रहता है तो हम लोग धान को उखाड़ते हैं, बीमारी आ गई करके कृषि केंद्र में जाएंगे तो किसान जो कृषि केंद्र वाले रहते हैं वो बीमारी है करके आपको तरह तरह के एकड़ में 1000-1200 का दवाई दे देगा और आप उसको डालेंगे तो नुकसान इसमें किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, हमारा हो रहा है, किसान भाइयों का हो रहा है। तो जब भी आप डालेंगे तो ये 2-3 बातों को विशेष हमें ध्यान देने की जरूरत है। डालना कैसे है हमें पता है, फायदा क्या है पता है, लेकिन कब नहीं डालना है, किसके साथ नहीं डालना है, ये हमें पता नहीं रहता है। किस किस दवाई में मिला करके डालना है, तो ऐसा कोई दवाई नहीं है जिसमें इसको मिला करके नहीं डाला जा सकता साथियों। फायदा में एक और बेनिफिट आप सब नोट करेंगे कि जैसे हम लोग वननाशक डालते हैं साथियों, तो एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है हमारे फसलों में। बदलाव क्या होता है? जैसे धान में हम लोग वननाशक डालेंगे तो आप देखेंगे कि वननाशक का कार्य क्या है। वननाशक, नीलनाशक, खरपतवार नाशक, वो क्या करता है? वन को मारता है। यस नो, वन को मारेगा, कचरा को मार देगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो फसल है जैसे धान, वो धान को भी बिठा देता है कुछ समय के लिए। वननाशक डालने के 1 हफ्ता तक कोई ग्रोथ लेवल नहीं होता है ना धान में, 1 हफ्ता 15 दिन भी हो सकता है। और एक खतरनाक वननाशक आता है व्हाइट सुपर, उसको तो कभी भी धान बढ़ने के बाद डालना ही नहीं चाहिए। सबसे खतरनाक गलती, अगर आप धान एक स्टेज के बाद ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर व्हाइट सुपर आप ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो पूरा धान का जो ग्रोथ लेवल रहता है उसको बढ़ा दे, पूरा कम कर देता है साथियों। तो व्हाइट सुपर जब आप डालेंगे तो कम मात्रा में, छोटी अवस्था में ही डालिए, इसको हमें विशेष ख्याल रखना है। अब आपको वननाशक के साथ डालने के लिए क्या देता है? चिपको देता है। तो चिपको का कार्य क्या रहता है? वो केवल चिपकाने का कार्य करता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है ना। लेकिन अगर आप ऑर्गन 80 को आपके वननाशक में मिला करके आप डालेंगे फसलों में, तो आप देखेंगे कि वननाशक तो पूरी तरीके से मर जाएगा और आपका जो धान जो बढ़ जाता है वो बैठेगा नहीं, हरा भरा रहेगा। पूरा वन मरेगा लेकिन आपका जो धान है वो पूरा हरा भरा रहेगा, ग्रोथ लेवल भी कंट्रोल नहीं करेगा साथियों। तो ये जो है चिपको का भी आपको खर्चा कम कर देगा और आपका जो फसल है उसको एनी टाइम स्टैंड रखेगा साथियों, एनी टाइम हरा भरा रखेगा। अब जमीन जो है कठोर होता जा रहा है, इसको आप डाल के वननाशक के हिसाब डाल दिए शुरू में, तो आप देखेंगे कि आपका जो खेत है वो पूरा नमी युक्त रहेगा। चप्पल वगैरह जूता पहन के आप खेतों में नहीं चल पाएंगे। अगर आप ऑर्गन 80 नहीं डालेंगे तो आप जूते पहन के भी खेतों में चल सकते हैं। इतना ज्यादा कठोर हो चुका है साथियों। एक और बेनिफिट मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग ट्रैक्टर जब चलाते हैं ना, तो अब कम पावर का ट्रैक्टर भी जमीन में काम नहीं कर रहा है। मिट्टी इतना ज्यादा कठोर हो चुका है कि ट्रैक्टर भी ज्यादा पावर का अब हम लोग लेते जा रहे हैं। तो इसको जब आप डालेंगे तो आपका मिट्टी को इतना भुरभुरा कर देगा कि 2-3 साल के बाद लगातार जब इसको आप डालेंगे तो आसानी से जुताई होगा। अब तो हल से जुताई करना बड़ा मुश्किल है साथियों। तो ये भी हमें बेनिफिट देता है। और इसी में एक और महत्वपूर्ण बेनिफिट मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज हमारे खेतों से मित्र कीड़ा जो है मरता जा रहा है। जैसे केचुआ वगैरह हो गया, छोटे छोटे जो मेढक रहता है, घोटबिल्ली बोलते हैं हम लोग, मेढक का जो बच्चा, केकड़ा हो गया, मछली वगैरह है, ये क्या है? हमारा मित्र कीड़ा है। और ये मित्र कीड़ा भी आज रसायन की तरह से रसायन के कारण मरता जा रहा है साथियों। लेकिन इसको जब आप डालेंगे तो आपके खेतों में लगातार केचुआ का जो है मात्रा बढ़ता जाएगा साथियों। यूरिया, डीपी, राखड़, पोटाश जो भी डालते हैं उसमें कुछ मात्रा कम करते जाइए। गवर्नमेंट बार बार, वर्तमान केंद्र सरकार बार बार हमें जानकारी दे रहा है, राज्य सरकार भी हमें सूचनाएं दे रहा है
कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या कृषि मंत्रालय के माध्यम से पहले यूरिया का जो पैकेट आता था वो कितना का आता था, 50 किलो का। अब कितना आता है, 45 किलो। डायरेक्ट एक बोरी डाल देते हैं हम लोग। तो यूरिया कितना डालना है, एक बार में 1 एकड़ में मात्र 15 किलो डालना चाहिए साथी। क्यों कि वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही है और यूरिया क्या है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है। तो हमें एक बार में यूरिया 15 किलो ही डालना चाहिए और एक बोरी जो यूरिया रहता है उसको 3 बार में 1 एकड़ में डालना चाहिए। 15 किलो 15 किलो 15 किलो, या आप चाहें तो शुरू में 20 डाल दो, फिर 15 किलो डाल दो, फिर लास्ट में 10 किलो डाल दीजिए। ऐसे हमें डालना है साथियों। लेकिन अब हम ज्यादा उत्पादन के चक्कर में धरती माता को बंजर बना रहे हैं, बीमार ग्रस्त करते जा रहे हैं साथियों। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि हमें ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देना है साथियों, हर्बल कृषि को बढ़ावा देना है। एक और आप उसमें बेनिफिट देखेंगे कि जब हम लोग गोबर खाद डालते हैं तो गोबर जो है पानी में तैरता रहता है, तैरता रहता है ना, टूटता नहीं है। तो इसको जब आप डालेंगे तो गोबर जो खाद है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, आपको जरा सा कहीं भी पानी में तैरता हुआ नहीं दिखेगा। तो एक ऑर्गेनिक डालने से अनेक फायदा है, अनेक बेनिफिट है साथियों। तो मैं सभी किसान साथियों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फसलों में ऑर्गेनिक का छिड़काव करें। इससे 100% पैदावार बढ़ेगा, 30 से 40% तक उत्पादन बढ़ाने का कार्य करता है साथियों। ये रहा धान में। तो धान में छिड़काव कब कब करना है इसमें एक नज़र डालेंगे। तो पहला, आप इसके माध्यम से बीज को भी उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचारण कैसे करना है कि जितना किलो बीज रहेगा, जैसे धान 1 एकड़ में जैसे हम लोग 50 किलो डाल रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो 50 मिलीलीटर ऑर्गेनिक लेना है, 1 से 1.5 गिलास, आधा लोटा 1 लोटा पानी लेना है लीटर में, जैसा मिक्स हो जाए धान में। फिर धान को फैला के इसको घोल बना के रखना है, उसी में छिड़क के मिक्स करके आधा घंटा सुखा देना है। या अगर आपके पास सुखाने का समय नहीं है, डायरेक्ट खेत में डाल दो, कोई नुकसान नहीं होता। अब इसमें भी एक फायदा, एक नुकसान आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है कि मार्केट से जैसे हम लोग बीज उपचारण के लिए जो दवाई लेते हैं वो क्या रहता है, रासायनिक रहता है। उसको जब हम लोग डालते हैं तो जमीन में जहाँ जहाँ बीज गिरेगा वहाँ वहाँ का जो मित्र कीड़ा रहता है वो नष्ट हो जाता है। और इसको जब हम लोग डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ का जो मित्र कीड़ा है वो मरेगा नहीं और वहाँ का जो जमीन है उसको भुरभुरा कर देगा। ऑर्गेनिक का गुण ही है मिट्टी को भुरभुरा करना। तो जैसे भुरभुरा होगा तो जो बीज अंकुरण के बाद तेजी से बाहर आएगा और तेजी से ग्रोथ होगा साथियों। पहला, इससे बीज उपचारण कर सकते हैं। दूसरा कब डालना है कि वननाशक में आपको मार्केट से चिपको नहीं खरीदना है। चिपको के जगह में ऑर्गेनिक को 20-20 ml 25 ml मिक्स करके डालिए, तो आपका जो धान है वो बैठेगा नहीं, पूरा हरा भरा रहेगा, ग्रोथ लेवल बरकरार रहेगा, मिट्टी को भुरभुरा रखेगा। अब ये रहा 2 विधि, ये सिंपल है, ये तो सब लोग करते हैं। उसके बाद आप चाहें तो ऑर्गेनिक को 3 बार छिड़काव भी और कर सकते हैं साथियों। और ये जो एक ऑर्गेनिक है इससे 10 एकड़ का बीज को आप उपचारित कर सकते हैं, बहुत सस्ता। अगर एमआरपी में हम लोग इसमें बात करें तो ये 1 हेक्टेयर के लिए आता है, यानी 2.5 एकड़ के लिए दवाई आता है। ऑर्गेनिक की 500 ml का रहता है और मात्र 635 रुपये इसका एमआरपी है साथियों, इतना सस्ता। अब इसको छिड़काव कब कब करना है खाद में मिला करके। तो पहला छिड़काव हमें करना है कि वननाशक डालने के 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हम लोग यूरिया वगैरह डालते हैं, तो यूरिया में मिक्स करके डालना है। कितना डालना है, 200 से 250 मिलीलीटर यूरिया में मिक्स कर दो, उसमें डाल दो। दूसरा बार हम लोग खाद वगैरह कब डालते हैं कि जैसे रोपाई का एक स्टेज आता है या वो 82 का समय आता है, तो 82 के समय आप डाल सकते हैं साथियों। 82 आप करो चाहे मत करो, अब तो कम हो चुका है, तो 82 के समय हमें डाल देना है। तीसरा कब डालना है कि जब बीमारी आता है, धान जब पूरा बढ़ जाता है, तो आप देखेंगे कि हमारे फसलों में सीड ब्लाइट आता है, ब्लास्टिंग आता है, ऊपर का जो पत्तियां हैं वो पूरा जल जाता है, और चितरी आता है जो पूरे धान को बिठा देता है। उसका अगर आप दवाई डाल रहे हैं उसमें आप मिक्स करके डाल सकते हो, या इसको जब डालेंगे तो आपके खेतों में बीमारी ही कम आएगा।
एक और बीमारी आएगा। जब धान जब निकलना जब चालू होगा तो एक बीमारी आएगा माहू, और अभी जो चल रहा है खतरनाक बीमारी जिससे सभी किसान परेशान है, वो क्या है? माइट, जिसको हम लोग मकड़ी बोलते हैं। तो मकड़ी क्या करता है, जैसे शाम होगा फसल के पास आ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, पूरा चूसेगा, धान के अंदर जो दूध रहता है उसको चूस देगा, और जैसे रात भर ये काम करेगा वो, और धूप जैसे होगा फिर नीचे आ जाएगा साथियों। तो हमारा जो धान को पूरा चौपट करता जा रहा है, उत्पादन जो है कम होता जा रहा है। तो आप हमारे अल्टो केयर को जब डालेंगे अपने फसलों में, इसको डालेंगे तो माइट से भी आप लोग बच जाएंगे साथियों। और हमारे पास जो अल्टो ग्रो है उसको डालेंगे तो आपके फसलों में 8 जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व चाहिए वो देता है। वो 8 महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है उसको मैं आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। ये है अल्टो ग्रो साथियों। 8 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हमारे फसल को चाहिए। वो क्या है? बोरोन है, क्लोराइड है, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल और जिंक। ये 8 पोषक तत्व ये प्रदान कर रहा है। और ये 8 पोषक तत्व जब हमारे फसल में रहेगा तो हमारा जो फसल है वो रोगी होंगे ही नहीं, बीमारी से बच जाएंगे। अब जैसे अल्टो केयर हम लोग डालेंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, उसका ये नाइट्रोजन आप सबको मिल जाएगा। ये क्या करेगा, ये केवल कीटनाशक नहीं है ना, ये हर्बल कीटनाशक है। ये टोटल नीम के पत्तियों से या नीम का तेल है, ऐसे तत्वों से इसको मिला करके बनाया गया। और ये क्या क्या करेगा साथियों, अभी ना कैटरपिलर का प्रकोप है, माइट्स वगैरह का प्रकोप है, उसको ये ठीक रखता है। उसके साथ साथ जैसे एफिडस है, स्केल्स है, लीफ है, हॉपर है, इस तरह के जो फंगीसाइड्स वगैरह रहता है, 200 प्रकार का जो समस्या रहता है उसको ये ठीक करने का कार्य करता है अल्टो केयर। तो इसका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करके हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं साथियों। और अभी हाल ही में मैं रिजल्ट बताना चाहूँगा। जैसे इसको हम लोग चने में छिड़काव किए थे तो हमारा खुद का खेत का चना 2.5 एकड़ में अभी 28 कट्टा हुआ है साथियों। और हमारे आसपास में हमारे गांव में सबसे बेहतरीन किसी का चना हुआ है तो हमारा चना हुआ है साथियों। मैं ताली दूंगा, बेहतरीन चना। और हमारे खेत से जो भी व्यक्ति गुजरते थे वो हमारे यहाँ बाबूजी से पूछते थे कि आप लोग क्या डाले हैं। ऐसा मैजिकल रिजल्ट है। और बहुत सारे ऐसे किसान थे जो स्पेशल हमारे खेत को देखने के लिए गए थे। और लगातार जब इसको आप अपने फसलों में डालेंगे तो अभी जमीन में एक रोग आया हुआ है, पुट्ठा रोग बोलते हैं जिसको हम लोग, जिसके कारण चना जो है बहुत ज्यादा मरता है साथियों। इसको अगर लगातार अपने फसलों में 3 साल तक आप डालेंगे तो आपके खेत से एक भी पौधा चना मरने वाला नहीं है। ऐसा मैजिकल रिजल्ट है, हमने स्वयं अपने खेतों में लिए हैं और बहुत सारे किसान साथियों को दे करके लगातार हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं साथियों। तो मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जहर मुक्त खेती हमें करना है, हरित क्रांति लाना है तो वो हर्बल तरीके से लाना है, आयुर्वेद के ही माध्यम से लाना है साथियों। तो क्या आप सभी से मैं सवाल करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक छिड़काव हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए साथियों। तो मैं यही आप सभी से मैं इस मंच से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फसलों में ऑर्गेनिक अल्टो केयर अल्टो ग्रो का इस्तेमाल करें और आसपास अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, पड़ोसियों को, सभी को इसका जानकारी दीजिए साथियों। इसका आपको विस्तृत जानकारी लेना है तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है द्वारिका साहू करके, तो उसमें जा करके या यूट्यूब में आप जाएंगे द्वारिका साहू ऑर्गेनिक करके आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। प्रत्येक प्रकार के फसलों में इसका वीडियो हमने बना करके यूट्यूब में डाले हैं। तो उसके माध्यम से भी आप जानकारी ले करके आप स्वयं बेनिफिट ले सकते हैं, औरों को बेनिफिट दे सकते हैं साथियों। इसी कड़ी में मैं आप सभी के बीच में एक डेमो रखना चाहूँगा साथियों कि ये जो ऑर्गेनिक है वो हमारे जमीन में, हमारे फसलों में किस तरह का कार्य करता है वो आप सभी के बीच में डेमो रखना चाहूँगा। तो आप सभी का फोकस स्टेज के साइड होना चाहिए। तो मैं ये चेयर लेना चाहूँगा। तो ये ऑर्गेनिक है साथियों और ये मैं खुला ऑर्गेनिक रखा हूँ आप सभी को डेमो दिखाने के लिए। तो हम लोग 3-4 तरह से डेमो दिखाते हैं कि जैसे ये पुट्ठा है, ये पुट्ठा है साथियों,
ये पुट्ठे के माध्यम से हम लोग डेमो दिखाते हैं। ये पुट्ठा को क्या मानिए आप, ये धरती है मानिए, ये खेत ही है, और खेत में ऑर्गेनिक कैसे कार्य करता है उसको हम लोग इस पुट्ठे के माध्यम से दिखाएंगे। और हमारे पास ये धान भी है। आप ये तो जो धान है ना बिल्कुल छोटा है, ये आप देखेंगे कि जब धान बड़ा रहता है, धान या गेहूं, तो धान या गेहूं के पत्तों में पानी चिपकता है क्या, लौटता है क्या? नहीं लौटता है। और हम लोग तरह तरह का महंगा से महंगा दवाई डालते हैं, तो दवाई भी कार्य नहीं करता है। केवल 20% हमारे पौधों में जाता है और 80% स्प्रेयर के माध्यम से जो दवाई हम लोग डालते हैं वो उड़ जाता है, साथी प्रकृति में चला जाता है, कोई कार्य का नहीं रहता है। उसी के वजह से आज मधुमक्खी वगैरह है, तितलियां हैं, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, लुप्त होते जाते हैं, मरते जा रहे हैं साथियों। आज गांव में जब गाय खत्म होता है तो गाय के पास पहले चील कौवा आता था, वो भी गायब होता जा रहा है। इसी की वजह से गायब हो रहा है, रासायनिक दवाई के कारण। उसका छिड़काव हमें कम करना है। और तीसरा हम लोग ये डेमो दिखाएंगे, ये जैसे ये कोजई का ही पत्ता है, ये गमले वाला है शायद, तो कोजई का जो पत्ता रहता है और कमल फूल का जो पत्ता रहता है उसमें पानी नहीं लौटता है, उसका भी हम लोग डेमो दिखाएंगे। हो सकता है इसमें लोड ले। ये मैं 2 डिस्पोजल रखा हूँ जिसमें पानी लेंगे हम लोग, एक में ऑर्गेनिक डालेंगे, एक में केवल पानी रहेगा साथियों। जैसे ये हमने दोनों में पानी डाल दिए, ये दोनों नॉर्मल पीने का ही पानी है। जैसे बारिश का जो पानी रहता है ना वो सबसे उत्तम पीने योग्य ही जल रहता है। आरओ का पानी बारिश के पानी से फैल है साथियों। तो एक में हम लोग ये थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक डालेंगे, ये पानी में आसानी से घुल जाता है। ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक हम लोग डाल दिए, ये रहा ऑर्गेनिक, ये पानी में आसानी से मिल जाता है ना। फिर इसको थोड़ा सा ये पेन की मदद से मिक्स कर देते हैं, ये पानी में अच्छी तरह तरीके से घुल जाता है। अब मान लीजिए ये जो पुट्ठा है ये हमारा जमीन है। अब इसमें जैसे हम लोग कोई भी दवाई, इसमें दवाई मिला है समझिए, मार्केट से आप जो भी दवाई डालते हैं वो मिला हुआ है। अब इसको आप खेतों में डालेंगे आप, तो ये क्या करेगा, पत्ती में ऐसे छिपकेगा, मोती जैसे होगा, नीचे गिर जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक मिला हुआ दवाई जब आप अपने खेतों में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, तो ये तुरंत जाके कार्य करता है साथियों। ये देखो, ये देखो, अब आप दोनों को देखो, पानी जो है अभी भी खेत में पड़ा है या मिट्टी में पड़ा है, आप जो दवाई डाले हो वो, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मिला करके डालेंगे तो तुरंत अपना कार्य करना चालू कर देता है, तुरंत उसके हमारे फसलों में लगना चालू कर देता है, इतना फास्ट कार्य करता है। अब जैसे इसको आप हाथ से प्रेशर भी करेंगे, जैसे ये पानी है, इसको आप फैलाएंगे पौधों में जा करके ना, तो भी ये फैलेगा नहीं साथियों। लेकिन ऑर्गेनिक को आप जहाँ भी डाल देंगे और जरा से भी जहाँ भी जाएगा ये तुरंत कार्य करता है। ये देखिए साथियों, इतना फास्ट कार्य करता है खेतों में जाके, पूरा मिट्टी को उर्वरा करने का कार्य करता है, तो ऐसा चमत्कारी रिजल्ट देता है। अब जैसे हम लोग एक कोजई का पत्ता को जैसे पानी में डालेंगे, ये कोजई का पत्ता है, तो ये जो है ना कोजई का पत्ता नहीं है, जैसे गमला में रहता है ना वैसा पत्ता है, पानी इसमें चिपक गया है, लेकिन अच्छी तरीका से नहीं चिपका है। गमला वाला जो पौधा रहता है ना उसमें पानी आ जाता है, जैसे इसमें 1-2 बूंद पानी आया हुआ है। लेकिन इसको जैसे हम लोग ऑर्गेनिक मिश्रित पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा चारों तरफ अच्छी तरीका से ये जो दवाई है वो चला जाता है साथियों। अब जैसे हम लोग अपने फसलों में स्प्रेयर के माध्यम से कोई दवाई डालते हैं, तो दवाई जो है ऊपर पड़ा है, कीड़ा नीचे है, तो दवाई जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाता है, नीचे का कीड़ा बच जाता है, जहाँ जहाँ दवाई पड़ेगा वहीं का कीड़ा मरता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मिला करके डालेंगे तो रोम छिद्र के माध्यम से दवाई को ऊपर से नीचे गिराएगा और जितना कीड़ा रहेगा पौधों में उसको ये पूरा खत्म कर देगा साथियों। ये रहा। अब इसी में हम लोग ये धान का वीडियो में दिखाते हैं, तो धान का पत्ती को आप स्वयं घर में लेना और उसको ऐसे पानी में आप डालना, तो पानी में जब डालेंगे ना तो इसमें जरा सा ऑर्गेनिक मतलब नॉर्मल पानी में डालना,
कि धान का जो पत्ती है ना वो सूख गया है, इसके वजह से इसमें पानी लुढ़ गया है ना। लेकिन आप अपने घर में जाके स्वयं प्रैक्टिकल करना, पानी में डुबा के देखना, थोड़ा धान बड़ा बड़ा रहे तो जरा सा इसमें पानी नहीं आता। अब इसको जब आप ऑर्गेनिक मिश्रित पानी में जब डालेंगे आप, तो ये पूर्ण रूप से ऐसे हो जाता है साथियों। पूर्णतः इससे क्या सिद्ध होता है कि दवाई का जो फैलाव है उसको 100% ऑर्गेनिक जो है बढ़ाता है साथियों। पूर्ण रूप से हमारे फसलों में चारों तरफ ये फैलाने का कार्य करता है। तो इसको जैसे हम लोग डालेंगे तो कम रेट का भी दवाई अगर आप अपने फसलों में डाल रहे हैं तो भी उसके पावर को बढ़ाने का कार्य करेगा। रसायन जो दुष्प्रभाव रहता है उसको भी ये घटाने का कार्य करेगा। पैदावार आपका 100% बढ़ेगा। जमीन जो है पूरा भुरभुरा कर देगा। लंबा समय तक नमी बरकरार रहेगा। मित्र कीड़ा को भी ये मरने नहीं देगा। और नेक्स्ट फसल के लिए आपके मिट्टी को ये तैयार भी रखने का कार्य करता है साथियों। चने में जो उठा रोग रहता है उसको भी नष्ट कर देगा 2-3 साल में। कम से ज़्यादा देंगे, पैदावार 100% ज़्यादा होगा और बीमारी भी कम होगा साथियों। इतना ज़्यादा बेनिफिट। और रेट कितना है मार्केट में अगर हम लोग किसी को दे तो मात्र 635 रुपये, वो भी कितने का, 2.5 एकड़ का। आप अभी शुरुआत में डाल रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको आपके पास 2 ही एकड़ में डालिए, 2.5 में ना डाल के। और अगर आप गन्ने में डालना चाहेंगे, गन्ना है, पपीता है, केला है, तो एक डिब्बा को 1 एकड़ में डलवाना है साथियों। गन्ना है, गन्ना का जो पौधा रहता है वो बड़ा बड़ा रहता है। पपीता वगैरह केला है वो बड़ा बड़ा रहता है। तो उसमें आप ये 500 ml का जो एक डिब्बा है उसको एक बार में आप डलवाइए। ऐसा बेहतरीन मेडिकल रिजल्ट देने वाला हमारे पास प्रोडक्ट है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करें और अपने आसपास औरों को भी जानकारी दे साथियों। तो मैं आज इस स्टेज से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हमारा मिशन क्या है साथियों, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। क्या स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो क्या हमारा ये जो मिशन है इसको घर घर तक पहुँचाना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। तो क्या आज से आप हमारा कंधे से कंधे मिला करके आप हमारा साथ देंगे? तो जोरदार ताली होना चाहिए साथियों, जोरदार। तो ये रहा साथियों ऑर्गेनिक का हमारे जो जैविक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, जो मैंने प्रैक्टिकल अपने खेतों में किया है वो आप सभी के बीच रखा। और मेरा यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें और करवाएं।